मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया व मद्दाहाने बारगाहे नबविया, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, देखते हैं क्या होता है, व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أرسله، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله। आइए पहले मोहरा मिलकर आकाए दो जहां, शहंशाहे कौन मकान, रहमते आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में हदिये दुरूदो सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व नबिय्यिना कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन, हमारी और आप सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है और कि आज हमारे और आपके दियार में एक ऐसा आलिम रब्बानी आया हुआ है जो शरीयत और तरीक़त का संगम है। सुभान अल्लाह। जो दरसगाहों में बैठकर तलबा को सबक भी पढ़ाता है और मुहिब्बीन को अपनी आंखों से पिलाता भी है। सुभान अल्लाह। जिसके वालिद अल्लाह के वली और आगे बढ़ो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह के वली, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह के वली, मुजद्दिद आदम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अल्लाह के वली, आपके वालिद मोहतरम अल्लामा शेख नकी अली खान अल्लाह के वली। वलियों के खानदान में एक बच्चे ने जन्म दिया और वलियों के नजरों से वो अल्लाह का महबूब बन गया। सुभान अल्लाह। विसाल से 6 महीना पहले
हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कादियुल क़ुज़ात की जो तरबियत फरमाई, ये तो वलियों की बात है ना, एक लम्हे में कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। बेशक। सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ एक चोर आया था चोरी करने, लेकिन जब घर में दाखिल हुआ तो अंधा हो गया। क्या बात है। तौबा किया, आंखों की रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह। फिर नीयत खराब हुई, फिर अंधा हो गया। अब सुबह के बस सरकार गौसे आजम के उसी मुकद्दस घर में एक चक्कर काटता रहा। जब सुबह का वक्त होता है तो सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम गौसे आजम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, हुज़ूर फला के जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है, आप किसी को मामूर फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया, मेरे घर में एक चोर है, उसी को बुला लाओ। एक नजर डाला और वो विलायत की अजीम मनसब अफजालियत पे पहुंचा के फरमाया, इन्हीं को ले जाओ, इनको मैंने वहाँ का कुतुब बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नजर में चोर को कुतुब बनाया सैयदना सरकार गौसे आजम ने। बेशक। आला हजरत भी वली, न सिर्फ वली बल्कि वलीगर। सुभान अल्लाह माशा इस पे नजर डाल देते थे और तवज्जो फरमा देते थे, उसे विलायत के मनासिब अता कर दिए जाते थे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ने मुजद्दिद आज़म को वो रुतबा अता किया था कि आप खाली ये उलमा आवाम के ही रहनुमा नहीं थे, अल्लाह के वलियों को भी वो रुश्द हिदायत करके उन्हें आला मरातिब पे फाइज कर दिया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। एक मजलूम मुजद्दिद आज़म की बारगाह में हाजिर होता है। आप अपने दारुल इफ्ता में मसनद पर बैठ कर फतवा नवेसी कर रहे हैं। वो मजलूम दारुल इफ्ता में दाखिल होकर सलाम करता है, आला हजरत जवाब देते हैं। फिर वो मजलूम कहता है, मौलाना अहमद रज़ा, मुझे महबूब रब्बुल आलमीन का इख्तियार ज़मीन पर तो नज़र आता है मगर आसमान पे नज़र नहीं आता। सुभान अल्लाह। महबूब आप समझते हैं, महबूब को दुनिया पागल कहती है। विलायत के दो मर्तबे होते हैं, एक होता है सालिकीन की जमात जो हर वक्त जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते हैं, उन्हें पहचानना बहुत आसान है, हमेशा मशगूल रहते हैं, उनका चेहरा देखिए तो खुदा याद आता है। यह सालिकीन की जमात है। मजाजी वो होते हैं कि जब रब्बुल आलमीन उन पर खुसूसी करम फरमा देता है तो जब रब की तजल्ली देखते हैं तो अपनी अक्ल और होश आवाज खो बैठते हैं। ऐ लोगों, मुझे आज से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया समझती है पागल है, दीवाना है, मगर रब की तजल्ली में हमेशा गुम रहता है। ऐसे वली को मजलूम कहा जाता है। मुजद्दिद आज़म दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं, फतवा लिख रहे हैं, मजलूम आता है, हाथ मिलाता है, कहता है, मौलाना अहमद रज़ा, नबी का इख्तियार मुझे ज़मीन पर तो नज़र आता है मगर आसमान पे नबी का इख्तियार नज़र नहीं आता। और मजलूम बोलता है। अब आशिक़ रसूल इमाम रज़ा की गुफ्तगू सुनिए। फरमाते हैं, कोई देखे या न देखे, कोई जाने या न जाने,
किसी की नजर वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को साहिब इख्तियार जमीन पर भी बनाया है और आसमान पर भी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। चले गए मजदूर, थोड़ी देर के बाद फिर तशरीफ लाए, फिर वही गुफ्तगू फरमाई कि मौलाना अहमद रज़ा, मुझे नबी का इख्तियार ज़मीन पे नज़र आता है लेकिन आसमान पर नहीं। फिर आशिक़ रसूल का जवाब वही है, कोई जाने या न जाने, कोई देखे या न देखे, मेरे नबी का इख्तियार ज़मीन पर भी है और मेरे नबी का इख्तियार आसमान पर भी है। माशाअल्लाह। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की दौलतें हैं उनकी खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ जिम से समत उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बार भी आला हजरत का यही जवाब था, वो चले गए। सैयदना सरकार मुफ्ती आजम में भी छोटे थे, छत पे चल रहे थे, पानी में पैर फिसल गया, गिर पड़े। आला हजरत की वालिदा कहती है, मौलाना अहमद रज़ा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मजदूबों से ना उलझा करो। देखो तुम मजदूब से उलझे और मुस्तफ़ा रज़ा खां गिर गए। माँ ने कहा, कितनी बार समझाया मौलाना अहमद रज़ा कि मजदूबों से ना उलझा करो। इधर उलझे, उधर मुस्तफ़ा रज़ा खां छत पे गिर पड़े। जवाब सुनो आला हजरत का। माँ, सुभान अल्लाह। एक मुस्तफ़ा रज़ा खां क्या है? मेरे पास सैकड़ों मुस्तफ़ा रज़ा खां होते तो कानून मुस्तफ़ा और इख्तियार मुस्तफ़ा, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे उनको कुर्बान कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ, बात फकत ये है कि उनके पास ऐसी नजरें नहीं थी कि उन्हें आसमान पर नबी का इख्तियार नजर आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनको वो नजरें अता कर दी गई हैं कि वो खुद ही ऐलान करेंगे कि मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार जमीन पर भी है और मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार आसमान पर भी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद मजदूब दौड़ते भी आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हे अहमद रज़ा, मौलाना अहमद रज़ा, शुक्र है आपका, बेशक मेरे नबी का इख्तियार जमीन पर भी है और मेरे नबी का इख्तियार आसमान पर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मौलाना अहमद रज़ा खाली एक आलिम नहीं थे, इलाहाबाद जिले में एक सूफी पैदा हुआ है जो गुमराह भी है और गुमराह गर भी है। सुभान अल्लाह। मसलक के आला का जबरदस्त दुश्मन भी है। उसके यहाँ कुछ मिसबाही ऐसे हैं जो अपने ईमान व अकीदे को बेच चुके हैं उस बाबा की हद पर। जालिम कहते, अरे मौलाना अहमद रज़ा खाली एक मौलाना ही तो थे, उन्हीं से मेरा खिताब है। मौलाना अहमद रज़ा खाली आलिम नहीं थे, वली भी थे, वली गर भी थे। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख पढ़ो मौलाना अहमद रज़ा खां की, मुजद्दिद आज़म की तारीख पढ़ो, उनकी अज़मत शान आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। अहसनुल उलमा साहिबे सज्जादा मरारा मुतहरा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े अक़दस पे हाजिर हुए।
बुजुर्गान दीन जब किसी वली की कब्र पर हाजिर होते हैं, मुराक़बे करते हैं, साहिबे कब्र से गुफ्तगू करते हैं, दोनों में अल्लाह के वलियों में बातचीत होती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने मुराक़बा किया। मुराक़बे में पता चला कि वलियों की मुकम्मल एक जमात यहाँ हाजिर है। सुभान अल्लाह। और मुजद्दिद आज़म सैयद इमाम रज़ा मुहद्दिस बरेलवी को आपने मुराक़बे में देखा कि वलियों के तो उसी मजमे में एक मकाम पर मसनद लगा करके फतवा नवेसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी दरमियान में अल्लाह के एक मशहूर वली वो अली शाह कलंदर भी उस विलायत के मजमे में आ गए। देखा आशिक रसूल मौलाना अहमद रज़ा खां फतवा लिख रहे हैं। सोचा लाओ मौलाना साहब से भी मुसाफा कर ले। आगे बढ़े, इमाम रज़ा से मुसाफा किया तो अब देखो अल्लाह ने उनको खाली से दुनिया ही में रुश्त व हिदायत के लिए नहीं भेजा था, वलियों के लिए भी वो रुश्त व हिदायत और मनाजिल को तय कराते थे। वो अली शाह कलंदर ने बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मुजद्दिद आज़म इरशाद फरमाते हैं, हुजूर बालों में कभी कभी कंघी देना, दाढ़ी में कभी कभी कंघी देना, ये भी तो मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये है मौलाना अहमद रज़ा जिन्होंने नज़दियत के कुफ्र पर दलाइलो बराहीन से उनके चेहरे को इतना रोशन व मुनव्वर कर दिया कि आज न उनकी दाढ़ी कुफ्र से बचा सकती है, न उनका लंबा कुर्ता कुफ्र से बचा सकता है। इसलिए कि उनके अकाबिर ने किताबों में जो अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखियाँ की थी, मौलाना अहमद रज़ा ने बार बार उनको मुत्तला किया, रजिस्ट्री भेजा। और जब वो तावील पर तावील करते गए तो फिर आपने उन तमाम इबारतों को उलमाए हरमैन तय्यबैन के पास आप खुद लेके पहुंचे। उन सारे उलमाए हरमैन तय्यबैन को उनकी इबारतें दिखाई तो सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया, मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। इन इबारतें कुफ्रिया गुस्ताखी इबारतों को देखकर अगर कोई उनके काफिर होने में शक भी करता है तो वो खुद काफिर है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा उनका चेहरा रोशन कर दिया कि अब दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भी उनको पहचाना जा सकता है। बेशक। आगे आए उनके शहजादे अकबर हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह के वली, और पीछे आए आपके छोटे साहबजादे हमारे पीर मुर्शिद, हमारे आका, हमारे जैसे हजारों नहीं लाखों उलमा के मुर्शिद। बेशक आलिम किसी पीर के सामने जल्दी नहीं झुकता, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान में नायबे गौसे आज़म भी थे, शबीहे गौसे आज़म भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हम शबीए गौसे आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम उस रज़ा के लाडले हो, मुफ्ती आज़म, जमाना गर्दिशे दौरा ने तुमसे मात खाई है।
जब भी आवाज दे तुमको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। मुफ्ती आज़म हिंद सुल्तानुल अज़कार के आमिल, ये छोटे मोटे औलिया इस अमल को नहीं कर सकते। औलियाए किबार ही सुल्तानुल अज़कार के आमिल होते हैं। खुद उनका इरशाद है कि अगर इस अमल को पहाड़ों पे कर दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के वलियों के दिल में अल्लाह तहम्मुल व बर्दाश्त पैदा करता है। फिर भी उनका जिस्म ही सालिम नहीं रहता। हाथ अलग है, उससे अल्लाह की आवाज़ आ रही है। गर्दन अलग है, उससे अल्लाह की आवाज़ आ रही है। पैर अलग हैं, जिस्म की जोड़ जोड़ से अल्लाह की आवाज़ आती है। आदमी जब सुल्तानुल अज़कार का आमिल हो जाता है तो कभी ऐसा वक्त आता है कि वो खुद फना बिल्लाह हो जाता है। बेशक। लेकिन फिर फजल इलाही उनको समेटती है। सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बम्बई में एक अपने मुरीद के घर जलवा फिगन थे। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखा था बम्बई वालों ने। हजरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद जब सेठ साहब के यहाँ आए आराम करने के लिए और हजरत कमरे में चले गए, हजरत फरमा देते थे जब मैं कमरे में चला जाऊं तो मेरे पास कोई बगैर इत्तला के ना आए। मगर वो मुरीद आशिक थे अपने पीर के। हजरत ने खाना तनावल नहीं फरमाया था। हजरत हुजरे में दाखिल हो गए तो आपने सोचा मेरे घर में मेरा आका भूखा सो जाए। दोस्त से भरा हुआ एक प्याला लेकर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के हुजरे में दाखिल हुए। क्या देखते हैं, उनके सारे आज़ा अलग अलग हैं और हर अदब से अल्लाह की आवाज़ आ रही है। सुभान अल्लाह। ये मंजर देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। दूध का प्याला हाथों से छूट गया। होश आया तो क्या देखते हैं कि सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान उनका सर अपने गोद पर रखे हुए और फरमा रहे देखो हमारे जिंदगी का एक राज तुम्हें मिल गया है, मेरे जिंदगी तक इस राज का इफ्शा मत करना। ऐसे होते अल्लाह के वली। एक वली वो दावा करने वाला गुमराह पीर 10 मौलवियों को अपना चमचा बना के चलता है और वो उसकी विलायत का खुतबा पढ़ता है उस गुमराह का। अल्लाह का वली वो नहीं, विलायत खुद बता देती है कि हम अल्लाह के वली हैं, उसके चमचे नहीं होते। अजीजों, आपने फरमाया कि अब मेरे जिंदगी का एक राज तुमने पा लिया है तो मेरी जिंदगी के इस राज को फाश न करना। जब सरकार का विसाल हो गया, शहर में वो मुरीद बरेली से तशरीफ लाए तो हुजूर के इस करामत और इस अमल का जिक्र फरमाया। वो मुफ्ती आज़म गोंडा जब तशरीफ ले गए हमारे इलाके में, जिस तरफ जाते थे लाखों लाख उनके दामन से वाबस्ता होकर इर्तिदाद से महफूज हो जाते थे। सिलसिले आरिया कादरिया के फैज़ व बरक़ात में डूबते रहते थे। देहात में तशरीफ ले गए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, तो वहाँ एक मजलूब रहते थे। हजरत हुजरे में बैठे हुए थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। दरवाजे पे एक दरीबान खड़ा था। वो मजलूब खुद बखुद परेना रहते थे। दौड़ते हुए आए और हजरत के हुजरे के बाहर खड़े हो गए और जो दरीबान से उसे कहा कि जाके मौलाना साहब से कह दो मैं हजरत के हाथों पे मुरीद होना चाहता हूँ। उन्होंने जाकर जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत व रिज़वान से ये बात अर्ज की और उनकी कैफियत बयान की
तो कैसे इस्लाह फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं जाके उनसे कह दो शरीयत के लिबास में आए, आने से पहले गुस्ल भी कर लें। बरानगी की हालत में मेरे पास आने की इजाजत नहीं है। शरीयत के कानून के मुहाफिजीन हैं हम लोग, इसलिए अगर आना है तो गुस्ल भी कर लें और लिबास इतना पहन लें जो सत्र के लिए वाजिब है। वो पैगाम मज़लूम को पहुंचाया गया, उनको बुरा नहीं लगा। कुएं पे पहुंचे, कुएं पे खड़े हुए तो कहा खादिम से कि मौलाना से ये भी पूछ लो कि हम जमीन के पानी से नहाए कि आसमान के पानी से? क्या बात, किससे नहाए? सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती मुस्कुरा के जवाब देते हैं जाके कह दो जिस पानी से मर्जी हो नहा ले। सुभान अल्लाह। कुएं से पानी निकाल कर लहराना शुरू किया गया तो आसमान से बारिश भी होने लगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिबास पहनकर जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में गए, आपने उनको मुरीद किया, मगर अब उस मजलूम का रात फाश हो गया था, इसलिए दूसरे दिन वो लापता हो गए। गांव के लोग उनको ढूंढते ही रह गए। माशाअल्लाह। ये है वो खानदान, शहजादे ताजुश शरिया कादिल खुदात फिल हिंद आला हजरत के महबूब नदर का नाम है, मुफ्ती आदम के लडले का नाम है, क्या बात, ताजुश शरिया के शहजादे का नाम है, बहुत सारे वलियों के चहीते बेटे का नाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। और खुशकिस्मत है आप कि आपने बगदाद मुक़द्दस की ज़ियारत की, डायरेक्ट यहाँ वो बारगाह आला हज़रत का फैज़ान लेकर और सरकार बगदाद का फैज़ान लेकर आपके बस्ती में उतर गए। लोगों ने मुझसे बयान किया कि हज़रत बगदाद मुक़द्दस में पहुँचे थे, सैकड़ों उलमा मशाइख मुख्तलिफ मुल्कों के आए, सुभान अल्लाह, हजरत को घेर लिया। बेशक, और हजरत के दस्ते हक परस्त पर उन मौल मशाइख ने अपने बैयत फरमाकर अपने गुनाहों से तौबा किया। बेशक, सुभान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेशुमार मुल्कों के उलमा थे, सुभान अल्लाह। हज करने के लिए तशरीफ ले गए हजरत मियां, सरकार के रोज़े पे हाजिर हैं। दर्जनों उलमा मशाइख आकर आपको घेर लेते हैं। जब आप बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करके फारिग होते हैं तो वो सैकड़ों उलमा वहाँ भी आपके दस्ते हक परस्त पर बैयत होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली शख्सियत नहीं है। ताजुश शरिया ने जिस तरह हुजूर मुफ्ती आदम ने ताजुश शरिया को अपना जानशीन नामज़द किया था, माशाअल्लाह, सुभान। वली ने एक वली को जानशीन नामज़द किया, ऐसे ही हुजूर ताजुश शरिया खुद बड़े अल्लाह के वली थे। उनके बारे में औलियाए किराम का कहना है कि उन्होंने अपने विलायत को इल्म के पर्दे में छुपा रखा है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। शेख अब्दुल्लाह अल हकीम केरल के मशहूर कुतुब हैं, जिन्हें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परगाह से कुतुबियत से सरफराज किया गया है। सुभान अल्लाह। जो एक वली के दुआ से पैदा हुए, सादाते नजीबुत तरफैन से हैं। जब वो वली हजरत के गांव में पहुंचा तो उनके वालिद ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने सब कुछ दिया है, माशाअल्लाह। हुजूर दुआ फरमा दे अल्लाह ने घर में एक चिराग भी रोशन कर दे। आपने फरमाया तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा, मगर पहले बेटे को मैं लेके चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मंजूर हो तो बोलो। कहा हुजूर ठीक है,
जब वो शेख अब्दुल्लाह अल हकीम पैदा हुए वही बुजुर्ग तशरीफ लाए, दूध पी रहे थे, वो बुजुर्ग लेकर उनको जंगलात में चले गए जहाँ सैकड़ों उलमा की, सैकड़ों औलिया अल्लाह के जिक्र फिक्र में मशगूल थे। 22 साल तक शेख अब्दुल्लाह अल हकीम ने माँ और बाप का चेहरा नहीं देखा, वलियों के झुरमुट में रहे, औलिया हजरत खिज़्र उनकी तरबियत फरमाते रहे। 22 साल के बाद उन्हें औलिया की बारगाह की इजाज़त मिली कि आप थोड़ी देर अपनी माँ का चेहरा देख सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। जी माशाअल्लाह सुभान। उनकी वालिदा वहाँ पहुँची, 1 हफ्ते तक उनके वालिदा को उस जंगल में इंतजार करना पड़ा और फिर उनको इजाज़त मिली। थोड़ी देर के लिए वालिदा ने उनका चेहरा देखा, फिर रुखसत करके वापस चली आई। सैयदना सरकार गौसे आज़म की बारगाह से 30 साल की उम्र में उन्हें कुर्बतियत से सरफराज किया गया। उनका नाम शेख अब्दुल्लाह अल हकीम है। मुझे हजरत की घोड़ी भी, पंजाबी आपके हाथ में मुसलमान हुआ तो हजरत की घोड़ी भी दुरूद शरीफ पढ़ती है। शक सुभान अल्लाह। हमें मालूम हुआ हमारे शागिर्द रशीद खलीफे कादिल क़ुज़ात मुफ्ती सैयद असद रज़ा उन तलबा को जानते हैं जिनको मैंने हजरत से फैज़ व बरक़ात के लिए वहाँ भेजा। हजरत को कुछ पेश किया, हजरत ने वहाँ से बहुत से तबर्रुकात भेजे और दुआ दी कि शफीक से कह दो 3 का वो कोई भी काम करे अल्लाह उसके काम में रुकावट नहीं पैदा करेगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दारुस्सलाम हुजूर की दुआओं का नतीजा है। एक छोटा सा मुदर्रिस 42 साल तक एक इदारे में प्रिंसिपल लेकर 2 अजीम इदारों को नहीं बना सकता था। ये उन्हीं बुजुर्गों की दुआ है, उनका फैजान है मेरे आकाओं का कि मुझे खुद नहीं मालूम कि इमारत कैसे बन गई। अजीजों, उनका इरशाद था कि ताजुल शरिया को तुम लोग खाली एक आलिम समझते हो, सिराजुल उलमा समझते हो। उनका हाल ये है कि अगर वो कुछ इरशाद फरमाते हैं तो हम औलिया को उसका मानना जरूरी होता है, चाहे जाए कि आवाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो है ताज शरीयत हुजूर ताजुल शरिया ने विसाल के 6 महीने पहले शहजादे गिरामी बकर कादिल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा शाह असद रज़ा खान, जिनको उलमा की नशिस्त में कायदे अहले सुन्नत का खिताब मिला है। सुभान अल्लाह। हम उलमा वहाँ 150 के करीब मौजूद थे शरीक काउंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ में। उसी महफिल में तमाम उलमा ने मुश्तरका तौर पर कायदे अहले सुन्नत का खिताब हजरत को अता किया था। और मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अल्लाह उनको दराज गए, जो अभी अहले सुन्नत व जमात की आबरू हैं। आमीन। उन्होंने सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में ऐलान किया ताजुल शरिया के विसाल के बाद कि मैंने बार बार इस्तिखारा किया, हर बार इस्तिखारा में यही निशानदही की गई कि कादिल क़ुज़ात बरेली में रहेगा और ताजुल शरिया के साहबजादे अल्लामा रज़ा खान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अल्लामा रज़ा को एक खाली आलिम मत समझिए के महबूब नजर हैं। ताजुल शरिया के छोड़े हुए कामों को अल-जामिअतुर रज़ा को जाकर देखिए, आप हैरत व इस्तिजाब में डूब जाएंगे। इतनी अजीम इमारतें
जमीन कुशादा और आइंदा उनका प्रोग्राम हॉस्पिटल और नर्सिंग होम बनाने का है, जिसके लिए वो जमीन खरीद चुके हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत को जिस चीज की जरूरत है, कायद अहले सुन्नत मुस्तकबिल को सामने रखकर उन जरूरतों की तकमील कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब भी माह रमजान में ज़कात और सदकात निकालें, अपने कुर्बा जवार के मदारिस को दीजिए, लेकिन वो हमारा मरकज अल-जामिअतुर रज़ा है, इसलिए अपनी ज़कात और सदकात का एक हिस्सा जामिअतुर रज़ा में जरूर भेजिए, बेशक सुभान अल्लाह, नारे ताकि उसके अजीम कामों को आगे बढ़ाया जा सके। इतने बड़े इदारे के मोहतमिम आला है अल्लामा रज़ा खान, शरीक काउंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ, जिसमें नए मसाइल पर उलमा का जम्मे गफीर बुलाते हैं और मुसलमानों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई के लिए उलमा एक इज्तिमाई फैसला करते हैं। उसके सदर हैं अल्लामा रज़ा खान जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, जिसे मुजद्दिद आदम इमाम रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उस वक्त कायम किया था जब गरीब मुसलमानों में दौलत, औरत की लालच देकर, खौफ दिलाकर उन्हें मुर्तद बनाया जा रहा था। बरेली का वो मुजद्दिद तड़प उठा, जमात दाए मुस्तफ़ा का उसने क़याम किया। ये वो जमात है जिसके पहले काम करने वाले सब अल्लाह के वली थे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद, सुल्तानुत तारिकीन, सैयदना मुजाहिद मिल्लत, ख्वाजा बरमचारी बनारस, ये उलमाए किराम का वो नूरानी काफिला था कि उस दयान में पहुंचा जहां दौलत की लालच देकर, औरतों की लालच देकर, खौफ और हिरास डालकर, जैसे आज हो रहा है, मुसलमानों को मुर्तद बनाने की कोशिश की जा रही थी। अल्लाह के वली पहुंचे, 6-6 मील, 12-12 मील, 15-15 मील पैदल चलते थे। पैरे मुबारक जख्मी हो जाता था, मगर दलाइल और बराहीन से उन्होंने फिर उन मुसलमानों को दामन इस्लाम से वाबस्ता किया। और वो सनातन धर्म के लोग जो दौलत और औरत को देकर उनके ईमान को छीन रहे थे, उनके सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह गए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। बैठ जाएं अदब के साथ। दामाद शहजादे ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती आशिक साहब क़िबला आने वाले हैं आप लोग। मुस्तफ़ा की जानिब से उस इलाके में शेर बेशेर सुन्नत भी पहुंचे थे। देखा, पूछते हैं ना वो लोग, सैयद असरदा आया, क्या काली माई, काली माई पूछते रखे हुए थे, जमा थे सब। सदरुल शरिया जमा मुस्तफा तरफ से वहां उनके सबसे बड़े पुजारी से कहा, मेरे हाथ में अपना हाथ लाओ। इस भड़कते भी आग में हम भी कूदते हैं, इस भड़कते भी आग में मेरे साथ तुम भी कूदो। जो जल जाएगा वो कुफ्र बातिल पर होगा, जो बच जाएगा हकीकत में वही अल्लाह का नेक बंदा मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, वो आपके दयार में अब काम कर रही है। उलमा कोई भी तहरीक लेकर के चले, कामयाब वो तहरीक उसी वक्त होती है जब अवाम उसका साथ देते हैं। सराओं के इलाके में डॉक्टर शकील, मौलाना मुश्ताक, मौलाना इम्तियाज बैठे हुए हैं, मुमताज। पहली बार जब मैंने वहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की मीटिंग की तो आवाम ने अपना दिल खोल दिया। फिर दूसरी बार मीटिंग हुई, फिर तीसरी बार मीटिंग हुई, फिर अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन उलमा को, उन्होंने खुद वहाँ संभाला।
अवाम को जमात से करीब किया। 90% शादी ब्याह में जो नाजायज काम होते थे वो सब खत्म हो गए। बेशक सुभान अल्लाह। ना वीडियो बनेगा, ना डीजे बजेगा, ना आतिशबाजी होगी, ना जहेज का दिखावा होगा। जमात ने उनको समझाया था फजूल खर्ची करने के बजाय उस पैसे को महफूज रखो, अपने बच्चों को आला, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वही इस्लाम के मुजाहिद बनेंगे। ने इस्लाम की इतनी मार दो कि वो जहाँ जाए इस्लाम की खुशबू फैलाते हुए चले जाए। सुभान अल्लाह। दुकान में हो तो इस्लाम की खुशबू फैले, ऑफिस में हो तो इस्लाम की खुशबू फैले, फौज में हो तो इस्लाम की खूबियाँ वहाँ जिक्र करें। आपसे गुजारिश है मेरी माँ और बहनों, बेटी की मोहब्बत में अपनी जायज कमाई के साथ साथ मकानों को बेचकर, जमीनों को बेचकर आप जहेज देते हैं। बंद कीजिए इस तरह दिखावा। आपको कुछ देना है चुप्पे से अपने दामाद या अपनी बेटी को दे दीजिए, वरना जब जहेज का दिखावा गरीब लड़कियां देती है तो उनका दिल टूट जाता है। आज हजारों बच्ची हमारी 40 साल 50 साल की हो गई हैं, निकाह महज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा देने के लिए जहेज नहीं है। इसलिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिसके सदर मोहतरम हैं शेखुल मशाइख कायद अहले सुन्नत बानी सदर आला शरई काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्हीं की सदारत में जमात पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों में काम कर रही है। आपसे गुजारिश है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का ये पैगाम भी लेकर के जाइए कि अपने बच्चों को इस कदर दीनी तालीम दे दीजिए कि अल्लाह और रसूल से उनको मार्फत हासिल हो, और नमाज, रोज़े, हज और ज़कात जो अरकान इस्लाम है उनको शरीयत के मुताबिक अदा कर सकें। सुभान अल्लाह। आका का भी यही इरशाद है, कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और जालिसन और मुहिब्बन वला तकुल खामिस फतहलिक। एक मकाम पर मैं बुइस तो मुअल्लिमन, अल्लाह का नबी फरमाता है मुझे मुअल्लिम बना के दुनिया में भेजा गया है। वो मुअल्लिम मुस्तफ़ा हैं, पढ़ने वाले तलबा असहाबे सुफ़ा हैं। माशाअल्लाह। जिसका जो ज़ौक़ है मेरे मुस्तफ़ा उसी ज़ौक़ के मुताबिक कुरान के असरार की तालीम दे रहे हैं। ये कौन है? सिद्दीक़ अकबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दामादे शहजादे ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दामादे शहजादे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहब क़िबला, नाइब नाज़िम आला जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर। फिर नारा लगाइए, आने वाली कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इल्म अमल के पैकरे जमील, नादिश इल्म फन, जो जामिअतुर रज़ा में बैज़ावी का भी दर्स देते हैं और शरई काउंसिल ऑफ इंडिया में हजरत का खुतबे सदारत भी उलमा के सामने आप ही पढ़ते हैं। हुज़ूर रशद मियाँ की दाहिने बाजू हैं,
इसीलिए सरकार अजद मियां बेहतर से बेहतर काम अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अब वो आ गए हैं, हम तो आपके जाने पहचाने हैं। इलाके में मुताबिक तकरीरें आपने सुनी और फिर सुनेंगे। आज सिर्फ तकरीर सुनने का दिन नहीं है, उलमा को कायद मिल्लत अल्लामा रज़ा खान और नादिश इल्म फन मुफ्ती आशिक हुसैन के चेहरे का दीदार भी कीजिए, यानी पढ़िए भी सुभान अल्लाह और आँखों से पीजिए भी। सुभान अल्लाह। तो अदर मौजूद सामीन बस थोड़ी देर के बाद आप तमामी सर बैठ जाएं, वो कायदे इल्म फन भी आने वाला है। आप लोग तमामी सर बैठ जाएं। जो ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का भी जानशीन है, जो जमात दादाए मुस्तफ़ा का भी सदर है, शरी कौंसिल ऑफ इंडिया का भी सदर है, और ए अजीजो जो बुजुर्गों का महबूब नदर भी है। इसलिए बगैर किसी ताख़ीर के नक़ीब इजलास से हम गुजारिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। परवरदिगार आलम हमें और आपको जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, और उसके पैगाम पर जो बरेली का पैगाम है, हमें और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक पैगाम ये भी है कि गुस्ताखाने नबूवत, गुस्ताखाने उलूहियत से न सलाम कीजिए, ना उनके यहाँ खाना खाइए, ना उनके यहाँ शादी ब्याह कीजिए। यह मौलाना अहमद रज़ा का खाली इरशाद नहीं है, नबी ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। अगर मर जाएं तो उनके जनाजे में शरीक मत हो, अगर बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत न करो, ना उनसे निकाह करो, ना उनके साथ खाओ, ना उनके साथ पियो। अल्लाह ताला हमें और आपको बद अकीदों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठ जाइए आप। अस्सलामु बैठ जाइए। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।